सो दैट इज फाइनली जिसका वीडियो का आप सबको इंतजार था, स्ट्रेटेजी वाला वीडियो। स्ट्रेटेजी क्या है। लास्ट जो हम लोगों का पार्ट 2 था उसमें तो आप लोगों ने लाइक्स वगैरह दिए नहीं, बट जो जेन्युइन फॉलोअर्स हैं, जो रेगुलर फॉलो करते हैं, उनकी बहुत सारी रिक्वेस्ट थी, तो उनको ध्यान पे रखते हुए, उनका प्यार ध्यान पे रखते हुए फाइनली मैं आज ये वीडियो अपलोड कर रहा हूँ, शेयर कर रहा हूँ आपके साथ। स्ट्रेटेजी ध्यान से देखिएगा, फ्री टाइम पे देखिएगा। अगर पार्ट 2 नहीं देखा है, इनके मिस आउट कर दिया है, तो पहले पार्ट 2 देखिए, तो आपको समझ में आएगा कि कितना इंपॉर्टेंट होता है कंसिस्टेंट बनना और ये सब चीजें। बहुत सारी चीजें मैंने उसमें कवर की हुई है। विदाउट वेस्टिंग टाइम चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। ओके ट्रेडर्स, ये थर्ड पार्ट देखने से पहले दिस इज द फर्स्ट पार्ट जो यहाँ पर आपको समझना है। ये फर्स्ट पार्ट है एंड दिस इज द सेकंड पार्ट। पहले ये दोनों पार्ट्स देखिए, उसके बाद आपको थर्ड पार्ट क्लियरली समझ में आएगा और बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट्स हैं वो। स्टार्ट करते हैं। क्या है स्ट्रेटेजी? स्ट्रेटेजी देखो बहुत ही सिंपल है ट्रेडर्स, कॉम्प्लेक्स करने की जरूरत ही नहीं। अगर हमको रेगुलर यूज करना है ना, तो अगर सिंपल चीजों को चूज करेंगे और उसी को फॉलो करते हुए चलेंगे तो डेफिनेटली रिजल्ट्स मिलने वाला है। क्या है स्ट्रेटेजी डिटेल्स? देखिए, हम स्ट्रेटेजी के अंदर ये स्पेशली बैंक निफ्टी के लिए है। अगर आप बैंक निफ्टी ट्रेड करते हो तो आपके लिए ये ट्रेड है, ये आपका सेटअप बन सकता है। ये हम यूज करने वाले हैं बैंक निफ्टी का स्पॉट चार्ट, मतलब यहाँ पर बैंक निफ्टी का स्पॉट चार्ट होता है और फ्यूचर चार्ट, तो हम अप्लाई करेंगे स्पॉट के ऊपर। टाइम फ्रेम हम यूज करने वाले हैं 3 मिनट का। बॉलिंजर बैंड हम यूज करने वाले हैं, डिफॉल्ट नहीं, उसमें हम सेटिंग चेंज करेंगे 20 और 4 की। और आरआर रेशो जो है हम यूज करेंगे यहाँ पर 1:2। बस ये सिंपल 4 रूल्स हैं जो आपको फॉलो करने हैं। और यहाँ पर थोड़े बहुत जो एक्स्ट्रा चीज़ें वो मैं आपको अब धीरे धीरे समझाता हूँ, एंड तक देखिए। ओके चलो, अब यहाँ पर क्या करते हैं हम, यहाँ पर बैंक निफ्टी का चार्ट है, सब पहले काम करते सब हटा देते। ओके, अब यहाँ देखिए, यहाँ पर हम लोगों का 3 मिनट का स्पॉट का चार्ट है और ये जो आपको डॉट 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 लाइन दिख रहा है, ये है सेशन डिफरेंस, मतलब ये 6 जुलाई हो गया, ये 7 जुलाई हो गया। ओके, अब यहाँ पर हम जाएंगे इंडिकेटर में, यहाँ पर हम टाइप करेंगे सिंपल बॉलिंजर बैंड। ये आ गया हमारा बॉलिंजर बैंड। एंड बाय द वे, आप लोगों का पहले ये डाउट मैं क्लियर कर दूं कि किस पे अप्लाई करें, जीरोधा पे अप्लाई करें या ट्रेडिंग व्यू पे अप्लाई करें। तो देखिए, ट्रेडिंग व्यू के ऊपर अगर अप्लाई करते हो आप तो ज़्यादा बेटर है। यहाँ पर कोई कैंडल में वेरिएशन नहीं आएगी। साथ में यहाँ पर आपको ये भी है कि जो ये डेटा है, जो मैं पर्सनली, आप लोगों को पता होगा कि मैं ट्रेड टाइगर यूज़ करता हूँ शेर खान का, उससे डेटा इसका मैच होता है, तो कहीं ना कहीं यहाँ पर ग्लिच आने के चांसेस कम है। तो यूज़ ट्रेडिंग व्यू इंस्टेड ऑफ जीरोधा वाला ट्रेडिंग व्यू, ये यूज़ करना है आपको। ठीक है, अब यहाँ पर हमने ये लगा दिया बॉलिंजर बैंड और यहाँ पर हम क्या करेंगे, सेटिंग्स में जाएंगे। यहाँ पर देखिए 20 को कुछ नहीं करना है, चेंज करना है। यहाँ पर स्टैंडर्ड डेविएशन को हम यहाँ पर चेंज करते हुए 20 को इसको कर देंगे 4। और यहाँ पर स्टाइल को हम लोग, यहाँ पर जो ये बेसिस है ऑरेंज वाला बीच वाला लाइन, इसकी कोई जरूरत नहीं, हम इसको हटा देंगे ऐसा। ओके, तो ये हो गया आपका तैयार बॉलिंजर बैंड जो हम यूज करने वाले हैं सिंपल वे में। कोई यहाँ पर और एक्स्ट्रा चीज कुछ करना ही नहीं है यहाँ पर। ओके, अब बात करते हैं कि करना क्या है एग्जैक्टली। तो देखिए, ये मैं आपको एग्जांपल्स बहुत सारे देने वाला हूं, ध्यान से देखिएगा, समझिएगा। अब यहाँ पर देखिए ट्रेडर्स, क्या है, ये है 6 जुलाई, ये है 7 जुलाई। करना क्या है, 7 जुलाई के दिन पे बॉलिंजर बैंड के हिसाब से, मतलब मार्केट कहाँ खुला, ये नीचे वाले लेवल्स के आसपास खुला। ओके, तो करना क्या एग्जैक्टली, हम यहाँ पर देखेंगे कि यहाँ पर रेड कैंडल, ग्रीन कैंडल, कोई भी कैंडल बनने दो। यहाँ पर ग्रीन कैंडल भी बनेगा तो भी कोई डजंट मेक एनी डिफरेंस, रेड कैंडल बनता है तो भी कोई डिफरेंस यहाँ पर क्रिएट नहीं होता है। हमारा इंपॉर्टेंस ये है कि जो दिन की पहली कैंडल बनती है, मतलब फर्स्ट 3 मिनट कैंडल ऑफ द डे, ये फर्स्ट जो आज का बना, वो या तो ऊपर वाले जोन को टच होना चाहिए, टच की बात कर रहा हूं मैं, क्रॉस हो जाए ऐसा नहीं, सिर्फ टच होना चाहिए, वो इंपॉर्टेंट है। दिन की पहली कैंडल जैसे कि यहां पर टच हो गया। ओके, अब यहां पर क्या है, नीचे वाले आपका बॉलिंजर बैंड में टच हुआ है, तो हम यहाँ पर प्लान करेंगे सेलिंग करने के लिए। सेलिंग कैसा करेंगे, जैसे ही इसका लो ब्रेक होगा तो हम यहाँ पर सेल प्लान करेंगे। ठीक है, दिस विल बी आवर एंट्री। स्टॉप लॉस क्या रहेगा, स्टॉप लॉस रहेगा हमारा इस कैंडल का हाई, दिस विल बी अवर स्टॉप लॉस। और टारगेट क्या रहेगा, यहां से जितना अपना स्टॉप लॉस है, दिस विल बी अवर 1:2। ठीक है, मैं आपको अप्लाई करके दिखाता हूं कैसे रहेगा ये। देखिए, ये हम लोग यहाँ पर शॉर्ट यहाँ पर ड्रॉ करते हैं, स्टॉप लॉस हो जाएगा हमारा ये कैंडल का हाई और यहां से हमारा 1:2 हमको ड्रॉ करके बैठ जाना है ऐसा। ठीक है, इस लेवल्स पे मार्केट आएगा तो हम एग्जिट करेंगे। यहाँ देखिए, ये इस लेवल्स के आसपास मार्केट आएगा तो हम एग्जिट करेंगे। अगर नहीं, ना हमारा स्टॉप लॉस हिट होता है ना टारगेट हिट होता है, तो पूरा दिन मार्केट साइड होते हुए 3:15 3:18 को जो हमारा ब्रोकर क्लोजिंग करवाता है इंट्राडे, तो वो टाइम पे हम इसको एग्जिट कर देंगे। तो अगर हम यहाँ पर एक रफली टेंटेटिव में हम लोग यहाँ पर पकड़ लेते कि हमारी एंट्री थी ऑलमोस्ट 45,060, ठीक है, और स्टॉप लॉस था अपना यहाँ पर 45,200 का, और टारगेट मतलब यहाँ पर 140 पॉइंट्स का डिफरेंस है तो 280 पॉइंट्स का अपना यहाँ पर टारगेट होगा। मतलब तकरीबन टारगेट क्या बैठेगा अपना यहाँ पर, टारगेट यहाँ पर बैठेगा आपका 44,880 के आसपास।
राइट, यही हुआ ना। टारगेट यहाँ पर बैठेगा 44,780 के आसपास, करेक्ट। अब मार्केट ने आज के दिन पे लो कितना लगाया एक बार देख लेते हैं। यहाँ पर मार्केट ने लो लगाया तकरीबन 845 के आसपास, मतलब यहाँ पर अपना 50-60 पॉइंट से टारगेट रह गया और कहीं ना कहीं हम लोग इस लेवल्स के आसपास हमने यहाँ पर खत्म किया। न स्टॉप लॉस हिट हुआ, न टारगेट अचीव हुआ, कहीं ना कहीं हम लोग यहाँ पर 100-150 पॉइंट के आसपास अपना प्रॉफिट करते हुए एग्जिट कर दिया। कोई इशू की बात नहीं, ठीक है। नेक्स्ट देख लेते हैं इसके पहले कहाँ बना हुआ है ऐसा। तो यहाँ पर देखिए, ये देखो ये कैंडल की ओपनिंग है, यहाँ पर कहाँ है, मिडल में, ना ऊपर वाला लेवल टच हो रहा है ना नीचे वाला टच हो रहा है, कोई दिक्कत की बात नहीं। चलो उसके पहले वाला दिन देख लेते हैं। यहाँ पर स्ट्रैटेजी देखने में सुनने में बहुत इजी होगी सर, ये तो मैंने शायद सुनी है या क्या, 90% चांस है आपने नहीं सुनी होगी, बट चांसेस बहुत ज़्यादा हाई है यहाँ पर। जो बहुत ईजी चीज़ है ना हम मिस आउट कर देते हैं यहाँ पर। अब देखो यहाँ पर क्या हो रहा है, ग्रीन कैंडल बना है यहाँ पर और बट नीचे का लेवल टच हुआ है। मैं एक बार जूम इन कर देता हूँ ताकि आप ध्यान से देखिए इस पॉइंट को। ये है 5 जुलाई। 5 जुलाई को क्या हुआ है, नीचे का लेवल फर्स्ट कैंडल यहाँ पर टच हुआ है और ग्रीन कैंडल बना हुआ है। कोई इशू नहीं, हमको क्या करना है, हमको सिंपली अगर इसका लो लेवल ब्रेक होता है तो हम यहाँ पर एंट्री करेंगे सेल वाली और ऊपर का अपना स्टॉप लॉस होगा इसके नीचे 1:2। हम एक काम करते हैं यहाँ पर ड्रॉ भी कर देते हैं। ये हमने यहाँ पर क्या किया, यहाँ पर हमने सेलिंग वाला यहाँ पर प्लान किया, ऊपर का हमने यहाँ पर स्टॉप लॉस लगाया और 1:2 का हमने यहाँ पर तकरीबन यहाँ पर प्लान कर दिया ऐसा, ठीक है। इसको हम लोग थोड़ा सा जूम आउट कर देते हैं। अब देखो उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद मार्केट साइडवेज होते हुए बेरिश था, बट कहीं ना कहीं साइडवेज था तो हम लोगों को ना टारगेट मिला ना स्टॉप लॉस मिला। मतलब हम लोगों ने 7 जुलाई को ट्रेड लिया तो उसमें साइडवेज पकड़ लेते हैं, लॉस टू साइडवेज पकड़ लीजिए क्योंकि अगर आप ऑप्शन में ट्रेड करोगे। 5 जुलाई को ट्रेड किया तो उसमें भी हम लोगों का साइडवेज टू यहाँ पर अपना लॉस पकड़ लीजिए, माइनर था, जो भी एक्चुअली माइनर था, लॉस भी नहीं प्रॉफिट है वो, फिर भी उसको आप ऐसा कंसीडर कर दीजिए लगभग फ्लैट के आसपास आपने यहाँ पर एग्जिट कर दिया। अब देखो यहाँ पर ये है अपना 4 जुलाई, ठीक है। यहाँ पर क्या हुआ है, देखो ओपनिंग पे टच हुआ है, रेड कैंडल है, डजंट मैटर। हम क्या करेंगे, यहाँ एंट्री करेंगे बाय की, स्टॉप लॉस होगा अपना ये और टारगेट क्या होगा 1:2 का यहाँ पर अपना टारगेट होगा, करेक्ट। यहाँ पर हम एक बार ड्रॉ कर लेते हैं। ये हम लोग यहाँ पर ये एंट्री ड्रॉ करते हैं, दिस इज माय स्टॉप लॉस, ठीक है। अब यहाँ पर हमारी एंट्री कहाँ होगी, इसका जैसे ही हाई टूटेगा, मतलब यहाँ पर हाई कहाँ टूटा है एक बार वो भी मैं आपको ड्रॉ करके दिखा देता हूँ। ये एंट्री होगी मेरी यहाँ, देखो ये इसका हाई कहाँ टूटा है, इसका हाई टूटा है यहाँ पर और इसका 1:2 का अपना टारगेट है। तो एक बार यहाँ पर हम लोग ड्रॉ कर देंगे 1:2 बॉस, ये अपना 1:2 ऑलमोस्ट उसके भी थोड़ा बहुत ऊपर गया यहाँ पर। मतलब हम लोगों को फिर से मैं रिपीट करता हूँ, 7th को कुछ नहीं मिला, 5th को कुछ नहीं मिला, 4th को यहाँ पर 285 पॉइंट्स के आसपास हमको यहाँ पर टारगेट मिला, ठीक है। अगर इन दोनों को लॉस भी पकड़ोगे तो इस ट्रेड ने अपना सब कुछ कवर कर लिया। अब आपका बेसिक जो सवाल आपके माइंड में आ रहे होंगे कि सर ये इतनी बड़ी कैंडल है, अगर इसका हम लोग हाई लो देखते हैं 362 का हाई है, लो जो है वो 224 का है, लगभग 140 पॉइंट का स्टॉप लॉस है, इतना बड़ा स्टॉप लॉस हम कैसे देंगे, ये कैसे अचीव कर सकते हैं हम लोग। देखो अगर आप अज्यूम करता हूँ मैं कि आप 10 लॉट में काम कर रहे हो तो आपको 5 लॉट में करना है, अगर आप 5 लॉट में काम कर रहे हो तो आपको 2 लॉट में करना है। स्टार्ट तो आपको पहले 1 लॉट से प्रैक्टिस के हिसाब से करना है कि क्या रिजल्ट निकल के आता है, क्या निकल के नहीं आता है, पूरा बैक टेस्ट करोगे, इसको धीरे धीरे करते हो, पेपर ट्रेड करते हो, आपको स्टार्ट करना है। यहाँ पर क्या हो रहा है, स्ट्रेटेजी का लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट अगर मैं यहाँ पर आपको सिंपल में मैं समझाऊं, मार्केट जो है एक दिन पहले साइडवेज है, ठीक है, लगभग कुछ ज़्यादा खास मोमेंटम आ नहीं रहा है। नेक्स्ट डे पे जब बॉलिंजर बैंड एक्सटेंड हो रहा है, ठीक है, तो वो टाइम पे उसके ऑपोजिट मतलब लास्ट दिन पे, अगर नेक्स्ट डे पे यहाँ पर गैप डाउन खुल रहा है तो लास्ट दिन पे काफ़ी सारी बाइंग हुई है, अब उनको पूरा निकाला जा रहा है, मार्केट नीचे की तरफ जा रहा है। अगर लेट्स से लास्ट दिन पे साइडवेज है और आज यहाँ पर बाइंग का आपको ऑप्शन मिल रहा है तो कहीं ना कहीं यहाँ पर लोगों ने सेलिंग की है, अब यहाँ पर अपना जो बॉलिंजर बैंड है वो एक्सटेंड हो रहा है और यहाँ से मार्केट ऊपर जाने की हाई प्रोबेबिलिटी है। तो बस यही थॉट प्रोसेस है कि मार्केट जो है अपना ट्रेंड चेंज कर रहा है, कहीं ना कहीं बड़ी मोमेंटम की तैयारी यहाँ पर कर रहा है, उसी को हम लोग यहाँ पर कैप्चर करने की कोशिश कर रहे हैं विद द हेल्प ऑफ स्टॉप लॉस एंड प्रॉपर टारगेट। और 1:2 285 पॉइंट्स का टारगेट भी मिल रहा है, सिर्फ स्टॉप लॉस मत देखिए, टारगेट भी देखिए यहाँ पर कितने बड़े बड़े मिल रहे हैं, वो भी इंपॉर्टेंट है। तो क्वांटिटी हम लोग अभी एज ऑफ नाउ क्या करते हैं, हम लोग बड़ी क्वांटिटी में 20-50 पॉइंट कमाने की कोशिश करते हैं। तो अब अपने को ऑपोजिट करना है, उल्टा करना है, क्वांटिटी छोटी रखनी है, यहाँ पर टारगेट पर रखने हैं। अल्टीमेटली वही होने वाला है मनी मैनेजमेंट। सिर्फ अपने को घबराना ये नहीं है कि भाई अब क्या होगा, 100 पॉइंट का स्टॉप लॉस हो गया मेरा, तो 100 पॉइंट के स्टॉप लॉस में अगर आप 1000, 1200, 2000 क्वांटिटी में काम करोगे तो वो तो वैसे भी आपको जीने नहीं देगा। भले ही स्टॉप लॉस बड़ा है, उसके अगेंस्ट में टारगेट कितना बड़ा है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है समझना। अब देखो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, ये है हमारा 3 जुलाई, ओपनिंग हुई, ये ग्रीन कैंडल यहाँ पर बन गया, ऊपर के लेवल्स पे टच हुआ, ऊपर के लेवल्स पे टच हुआ तो मतलब बाय के हिसाब से देखना है, नीचे के लेवल्स पे टच हुआ तो हमको सेलिंग के हिसाब से देखना है। अब यहाँ पर देखो क्या हुआ,
टच हुआ मतलब अपने को इसके हाई के ऊपर एंट्री करनी है, इसके लो के नीचे स्टॉप लॉस रखना है और 1/2 का टारगेट लगाना है। ये हम लोग 1/2 का यहाँ पर हम लोग टारगेट अचीव यहाँ पर अपना हो चुका है। एंट्री थी अपनी यहाँ, स्टॉप लॉस था अपना यहाँ और ये था अपना टारगेट यहाँ पर। परफेक्ट। अब यहाँ पर देखिए कितने पॉइंट्स का टारगेट है, 318 पॉइंट्स का टारगेट है ट्रेडर्स। 125-150 पॉइंट का स्टॉप लॉस है, दैट इज एग्रीबल। बट आपके अगेंस्ट में टारगेट भी देखिए, जब मार्केट आपके फेवर में चलता है तो कितने बड़े पॉइंट्स मिलता है, अगर नहीं चलता है तो साइडवेज होते हुए आपको थोड़ा बहुत आपको एग्जिट करवा देगा। स्टॉप लॉस हिट होने के चांसेस बहुत ज्यादा कम होते हैं। क्यों? देखो मैंने जो आपको अभी रिसेंटली समझाया कि क्या होता है, लास्ट डे पे मार्केट होता है साइडवेज। ये देखो साइडवेज है, ज्यादा मोमेंटम नहीं। अब यहां पर क्या हो रहा है, अब यहां पर बॉलिंजर बैंड एक्सटेंड हो रहा है, मतलब कहीं ना कहीं वॉलेटिलिटी मोमेंटम बड़ी आने वाली है। तो आप उस मोमेंटम को कैप्चर कर रहे हो विद द हेल्प ऑफ मिनिमम स्टॉप लॉस और एक अच्छा खासा यहां पर टारगेट अचीव करने की कोशिश कर रहे हो। ठीक है, ये हो गया। अब मैं आपको एक दो एग्जांपल्स बता दूं। ये तो आपने स्टॉप लॉस वाले एक एग्जांपल आपको मैं दिखा देता हूं। अब देखिए ट्रेडर्स, ये है 13 जून। ठीक है, ये है 13 जून। कहां पर ओपन हुआ है, ऊपर के लेवल्स पे ओपन हुआ है, मतलब अपने को बाय के हिसाब से देखना है। एंट्री कहां करेंगे हम लोग, एंट्री करेंगे हम लोग इस केस में यहां हाई के ऊपर, स्टॉप लॉस रखेंगे हम यहां पर लो के नीचे। और एक बार मैं यहां पर आपको स्टॉप लॉस भी बता देता हूं। स्टॉप लॉस जो है अपना तकरीबन यहां पर लगभग 120 पॉइंट्स के आसपास का स्टॉप लॉस है। इसके अगेंस्ट में हम टारगेट बिठाएंगे एटलीस्ट 1/2। अब नेक्स्ट डे पे ये सेम डे पे क्या हो रहा है, यहां पर देखिए ये अपना स्टॉप लॉस था और कहीं ना कहीं ये स्टॉप लॉस अपना यहाँ पर हिट हो। ठीक है, तो मतलब आपने यहाँ पर 120 पॉइंट्स का स्टॉप लॉस दिया, ये आपको एग्री करना है। अगर मैं आपको एक छोटा सा टास्क भी देता हूँ, 31 मई या चाहिए तो अगर आपके पास पुराना थोड़ा बहुत डेटा है, ट्रेडिंग व्यू में 31 मई से ज्यादा पुराना डेटा आपको नहीं मिलेगा, बट स्टिल अगर आप देखते हो एक बार चेक करके मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के बताइए आपको कितने स्टॉप लॉसेस, कितनी बार साइडवेज, और जब टारगेट मिलते हैं तो कितनी बार टारगेट्स मिले हैं, स्टॉप लॉस कितने पॉइंट्स का कितनी बार गया है, साइडवेज गया है मार्केट तो कितनी आपने पॉइंट्स कैप्चर किए उसमें, या गवाए हैं या टारगेट। आपको बहुत अच्छी प्रोबेबिलिटी वाला ये ट्रेड सेटअप है जिसको अगर आप कंटिन्यूसली ट्रेड करते हो तो आपके अच्छे पैसे बनने के यहाँ पर चांस है। पहले बैक टेस्ट करो। सीधा मैं ऐसा नहीं बोलूंगा कि आप कल से करोड़पति बन जाओगे, नहीं, एब्सोल्युटली नहीं। पहले बैक टेस्ट करो, समझो चीजों को, उसके बाद धीरे धीरे एक लॉट से स्टार्ट करो, फिर बड़े बड़े लॉट से यहाँ पर आप काम कर सकते हो, आपका अगर प्रैक्टिस हो गया तो। ठीक है, एक और एग्जाम्पल यहाँ पर मैं आपको दे देता हूं। अब यहाँ देखिए, ध्यान से देखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये है डेट 15 जून। ठीक है, अब यहां पर क्या है, या तो हमको ऊपर वाला लेवल टच होना चाहिए फर्स्ट कैंडल में, या तो नीचे वाला। अब यहां पर ध्यान से देखिए, मैं और थोड़ा बहुत जूम कर देता हूं आपके लिए, ध्यान से देखिएगा, क्या यहां पर टच हुआ है, नहीं टच हुआ है। भले ही अगर आप यहां पर ध्यान से देखोगे, आइडियली अगर आप इसको टच कंसीडर करते हो, अगर आप इसको टच कंसीडर करते हो, ये आपकी एंट्री होगी सेलिंग वाली, ये ऊपर वाला आपका स्टॉप लॉस होगा और ये आपका एटलीस्ट 1/2 का टारगेट वो आपको यहाँ पर मिला है। अच्छा खासा टारगेट मिला है, लगभग 885 से लेके 400 पॉइंट का यहाँ पर टारगेट है, बट स्टिल टच नहीं हुआ है तो हमको कुछ नहीं करना है। ये टच होना मतलब कहीं ना कहीं ये दर्शाता है कि बहुत वॉलेटिलिटी जो है अब आने वाली है। कहीं ना कहीं लास्ट डे पे मार्केट साइडवेज था, आज यहां पर टच हुआ है तो मतलब यहां से मोमेंटम मार्केट पकड़ने वाला है, या तो नीचे की तरफ या तो ऊपर की तरफ। तो ये टच होना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो जैसे कि मैंने आपको बताया, स्ट्रैटेजी बहुत सिंपल है। सिर्फ और सिर्फ आपके माइंड में ये डाउट डेफिनेटली होगा, मैं समझ सकता हूं कि आज तक आप 30-50 पॉइंट के आसपास के स्टॉप लॉस प्लान करते थे, अब मैं आपको 100-125 पॉइंट्स के आसपास बोल रहा हूं। कैलकुलेशन वाइज बहुत ज़्यादा दिखते हैं, समझ में आता है, बट यहाँ पर मैं आपको ये भी समझा रहा हूँ कि अगर आप 10 लॉट में काम करते हो तो 5 में करो, 5 में करते हो तो 3 या 2 में करो। अगर सिंगल लॉट में काम करते हो तो उसके पहले 1-2 महीना बैक टेस्ट करो। अगर आपके पास कैपिटल बहुत कम है, प्रैक्टिस करो। एक बार अगर प्रैक्टिस में जम गया चीज़ों को, फिर तो जिंदगी भर बैठ के पैसे खाने और कमाने, करेक्ट। तो थोड़ा बहुत सोच समझ के आपको स्टार्ट करना है। स्ट्रैटेजी मुझे बहुत सिंपल रखनी थी ताकि कोई भी एक नया आदमी, नया ट्रेडर आया हो तो उसको डेफिनेटली इजी वे में अप्लाई कर सके। तो अगर आपको अच्छा लगा, चीज़ एक समझ में आई, तो लाइक करना मत भूलिएगा ताकि मुझे ही मोटिवेशन मिले, तो ऐसी चीज़ें मैं आपके लिए और लाते रहूँ इन फ्यूचर। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक जरूर कर दीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।